बुलेटिन के आगाज में खवारिज के खिलाफ अहम सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन का जिक्र। सिक्योरिटी फोर्स ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR का बताना है कि ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों, शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुराज़्म हैं। लेस्को चीफ शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरी रोकने और वसूली के लिए लेस्को में ISI, MI और रेंजर्स पर मुश्तमिल डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम कर दिया गया है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक करप्ट और नाअहल अफसरों को फारिग कर दिया जाएगा। हमने रिक्वेस्ट की थी रेंजर्स की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें रेंजर्स की असिस्टेंस मिल गई है। हमारी मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और मेरी जो सेक्टर कमांडर हैं यहाँ के नैयर, ब्रिगेडियर नैयर साहब, उनसे सिटिंग भी हुई है, उनके विंग कमांडर्स के साथ मुलाकात भी हुई है। कल ही हमें मिनिस्ट्री से उसका नोटिफिकेशन मिला है। आज हम उनसे रब्ता कर रहे हैं ताकि रेंजर्स जो है वो फौरी तौर पर डिप्लाई हो जाए। इससे हमें रिकवरी में और चोरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह लॉसेस भी उससे कम आएंगे। लास्ट ईयर सितंबर 2023 से हमारी एंटी थेफ्ट कैंपेन चली है, जिसमें अब तक तकरीबन हमने 1,73,000 कंज्यूमर डिटेक्ट किए हैं जो किसी न किसी तरीके से चोरी में मुलव्वस पाए गए थे। उनमें हमने कोई 1,69,000 के करीब FIR रिक्वेस्ट की थी, जो तकरीबन 1,68,000 FIR हुई हैं, जिसमें कोई 45,000 से ज़्यादा बंदे अरेस्ट भी हुए। लेकिन इसके साथ साथ वो बंदे अरेस्ट होते हैं तो साथ में बेल आउट भी होते जाते हैं। इसमें ये भी बात है कि जो हमारे मुलाजिम भी इस चोरी में पाए गए उनके खिलाफ भी हमने FIR कराई और उनकी तादाद 15 बनती थी, 15 वो भी निकाले हैं। इनको जो यूनिट हमने डिटेक्शन की मद में चार्ज किए हैं वो तकरीबन 147 मिलियंस किए थे, जिसकी अमाउंट जो है वो गालबन 6.7 बिलियन बनती है, जिसमें से हमने 3.7 बिलियन एंटी थेफ्ट में वो रिकवरी भी कर ली है, कि जो कि हमारा टोटल का 56% बनता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 10 साल के लिए CPF के तहत $20 अरब के वादे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि 6 शोबों में तवज्जो मरकूज करते हुए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। इन शोबों में बच्चों की ग़िज़ाइयत, मेयारी तालीम, तवानाई शामिल है। इन शोबों में माहौलियाती इस्तेहकाम, जामे तरक्की और निजी समाकारी भी शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि CPF वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम और सलाहियत पर एतमाद की अक्कासी करता है। लोगों के लिए मौक़े पैदा करने के लिए कोशिशों को हम आहंग करते हुए शराकत मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो आर्मी चीफ और अपने साथियों की काविशों को दिल से सराहते हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को खत लिखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक नौजवान के अहल खाना गम से निठाल हैं। 17 साल का मुजफ्फर हाफिज़ कुरान था और मिस्त्री का काम करता था। अहल खाना मुल्जिमान की गिरफ्तारी की अपील करते हैं। मुजफ्फर के भाई के साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी जंजाल पूरा गोट में, जहां पर फजर के वक्त डाकुओं की फायरिंग से एक और नौजवान जाँ बहक हुआ है। 17 साल का मुजफ्फर इकबाल नमाज फजर की अदायगी के बाद घर आ रहा था। उसने डाकुओं को वारदात करके फरार होते देखा, शोर मचाया तो डाकुओं ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल के बड़े भाई जफर हमारे साथ मौजूद हो। मेरा भाई जो है ना मजदूरी करता था वो, तो मैं अपील यही करूंगा कि भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आज हमारे भाई का हुआ है, कल किसी का होगा, कल किसी और का होगा। हमारा तो नौजवान भाई था, 17 साल उम्र थी मेरे भाई की। मकतूल के भाई की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त घर में जो है वो कोहराम मचा हुआ है। 2 ये भाई थे, 4 बहनें थी मकतूल की। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि बाकी की मजीद तफसीलात जो है वो जमा की जा रही हैं और इस वक्त इलाके में जो हर आंख जो है वो अश्कबार दिखाई देती है। जी।
2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीमों की तैयारियां जारी हैं। जी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमें इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं, जबकि 17 तारीख को पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ थोड़ी सी धुंध थी, आज मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर है। आज दोनों टीमें 3 घंटे जो है इस स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पिच को जो है वो कवर किया गया था और पंखे चलाकर उसको खुश्क किया जा रहा था, उसकी नमी को कम किया जा रहा था। आज जो है वो धूप निकली हुई है, कवर को हटा दिया गया है। हमें ये बताया गया है कि पिच जिस तरह से ये तैयार की जा रही है, ये जो स्पिनर बॉलर्स होंगे उनको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसी तरह अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 5000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं दोनों टीमों की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं, जबकि शहर में ट्रैफिक की रवानी को रवां दमा रखने के लिए 500 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए हैं। जी, इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा लाहौर में गुफ्तगू कर रहे हैं। फैज़याब हो रही हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लाखों बोरियां अगर आपके वुज़रा और आपके MNAs MPs लेते हैं तो वो किस लिए लेते हैं? आप ज़रा देखें तो सही कि जो एक वज़ीर, वफाकी वज़ीर जो 40 एकड़ का मालिक है, और अगर वो 10 लाख बैग ले रहा है तो वो किस लिए ले रहा है? कोई आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम उसका नाम भी लेंगे। जो पारसा बने हुए हैं, जो नेक बने हुए हैं, जो अपने रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिला खुर्रम में तकरीबन 100 रोज रास्तों की बंदिश से परेशान हाल 4 से 5 लाख आबादी के लिए गुज़िश्ता रोज दूसरे काफिले की सूरत में सामान से भरे 25 ट्रक पहुंचाए गए। लोगों का कहना है कि चंद ट्रकों से लाखों अफराद की जरूरियात पूरी नहीं हो सकती। अली अफजल अफजाल की रिपोर्ट। जिला कुर्म में रास्तों के बंदिश से परेशान आवाम के लिए कल 25 ट्रक सामान लाया गया, जिसमें 2 ट्रक अलेज़ा और जबकि 23 ट्रक शेख खरनोश और दीगर सामान पर अचनार पहुँचाया गया। ताहम शहरियों का कहना है कि लाया गया सामान 4 से 5 लाख आबादी के लिए इंतहाई नाकाफी था, और जिससे अवामी ज़रूरियात पूरी ना हो सके। इसमें हमारी मेडिसिन की 1% भी सामान नहीं आई, बिल्कुल एक गाड़ी भी नहीं आई, और मेडिसिन की सख्त किल्लत है। बिल्कुल कल वाला जो कलमई आए थे ना, वो सिर्फ 1 किलो टमाटर मिल गया। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, छोटे छोटे बच्चों को मेडिसिन की अशद ज़रूरत है, मेडिसिन नहीं आया, पेट्रोल भी नहीं है, सारे लोग पैदल जाते हैं। जितनी गाड़ी आई है उसमें आटा नहीं थे, गैस वगैरह नहीं थे, सब तानूर आए हुए थे। तानूर का हमें क्या ज़रूरत है? आवाम को आटा की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, चीनी की, ऑयल की ज़रूरत होती है। शहर में आवाम ज़्यादा है, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि दीगर अशियाए खरनोश की ज़रूरत के मुताबिक फराहमी की जाए, ताकि अवामी मुश्किलात जो बढ़ रही हैं उस पर काबू पाया जा सके। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के टिकटों की फरोख्त पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त जल्द शुरू होगी। तफसीलात जानेंगे सोहेल इमरान से। सोहेल, क्या सूरत हाल है टिकट्स की? जी, जो वक्त गुजर रहा है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने का वक्त करीब आ रहा है, उससे जुड़े तमाम मामला को हतमी शक्ल दी जा रही है। सबसे अहम एक जो चीज है, जो स्पेक्टेटर्स जिसका इंतजार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से, वो है टिकटों की फरोख्त, जिसके बारे में बताया गया कि मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और जल्द इनकी टिकटों की जो फरोख्त है वो शुरू कर दी जाएगी। और पाकिस्तान में जो मैचेस होने हैं 3 वेन्यूज पर, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें प्रीमियम कैटेगरी शामिल है। इसके साथ साथ VIP, फर्स्ट क्लास और हॉस्पिटलिटी कैटेगरीज हैं। इनके मुख्तलिफ शरह रखी गई है टिकट की, और जो ग्रुप मैचेज है उनमें कम अज कम टिकट जो है वो 1000 रुपये से शुरू होगी और हॉस्पिटलिटी तक 25,000 रुपये तक जाने का इम्कान है। इसी तरह जो दूसरे वेन्यूज हैं उनकी टिकट की शरह जो है वो लाहौर के मुकाबले में फर्क हो सकती है। इसके ऊपर भी मुशावरत मुकम्मल कर दी गई है, जबकि नॉकआउट का जो मैच है, जो एक सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाना है, उसकी कम अज कम जो टिकट होगी वो 2500 रुपये से शुरू होगी। और उसके बाद अगर फाइनल पाकिस्तान लाहौर भी होता है तो उसकी टिकटों की शरह इससे भी अलग रखी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल।
भारतीय मीडिया ने तस्दीक की है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होगा। इससे पहले इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होगी। इफ्तिताही तकरीब के लिए 16 या 17 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई है। ICC को इसकी हतमी मंजूरी देनी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा इफ्तिताही तकरीब में शामिल होंगे। इवेंट में शरीक भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। मामला नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का। इस मामले पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है। अपोजिशन लीडर ने अपने खत में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए जल्द से जल्द पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए। आइन के तहत वक्त पर तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाकर ये आइनी तकाजा पूरा किया जाए। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद और मौसम सर्द है। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा पेशगोई से मुतालिक बता रहे हैं कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। आजू वादी कोयटा और गिरदराम में इस वक्त मतला अबर आलूद है और गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सुबह कम से कम दर्ज हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर के अतराफ और जो नवाई इलाके वहाँ पे सर्द हवाएं भी चल रही हैं। बलूचिस्तान के शुमाली ज़िला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कलात में -4 और ज़ियारत में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला समेत बलूचिस्तान के दीगर जो बालाई इलाके वहाँ पर भी मौसम सर्द है, जबकि वस्ती इलाकों में भी मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, चमन, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला, जोब, पिशीन समेत और जो अतराफ के इलाके वहाँ पे आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पे हल्की बारिश और पहाड़ों पे बर्फबारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि इस दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। जी, लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। अब तक 25 अफराद हलाक हो चुके। ताकतवर हवाएं फायर फाइटर्स के लिए चैलेंजेस बढ़ा रही हैं। शदीद जंगलाती आग के बायस जनूबी कैलिफोर्निया के दीगर इलाकों में 60 लाख से ज्यादा अफराद खतरे में हैं। आज तेज हवाओं की पेशगोई की गई है। अवाम को मोहतात और हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। एसन और पैलिसेड्स के मकामात पर लगी आग जनूबी कैलिफोर्निया की तारीख की सबसे तबाहकुन जंगलाती आग करार दे दी गई है।